उधर इमरान खान के अत्याचार की पोल खोलकर पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहा है पीओके, तो इधर मोदी सरकार ने उतार दी है जम्मू कश्मीर में सेना। पाकिस्तान लगातार कर रहा घुसपैठ, तिल मिलाए इमरान खान को करारा जवाब दिया है सेना ने। सीमा पर मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है सेना ने। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जबरदस्त घुसपैठ कर रहा है पाकिस्तान। देखते ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम उच्च अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई है और इस बीच कश्मीर में सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी गई है। बड़े पैमाने पर घुसपैठ की वारदात सामने आ रही है। अभी हाल ही में लद्दाख का दौरा किया था थल सेना चीफ एमएम नरवणे ने आर पार का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में आज़ादी की मांग तेज हो चुकी है। तो क्या सवाल सबसे बड़ा, क्या अब पीओके पर होने वाला है अंतिम प्रहार? जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ आर्टिकल 370 हटने के बाद अमन और चैन बरकरार है कश्मीर में और कश्मीर विकास की तरफ बढ़ रहा है। अब तो कश्मीरी पंडितों को बसाए जाने की भी खबर निकल के आ रही और कश्मीरी पंडितों पर जो कब्जे कर लिए थे जिनकी जमीनों पे जो आतंकियों ने और खास करके वहां के जिहादियों ने, अब उन जिहादियों से कब्जा भी हटवाया जाना शुरू हो गया। ये हमने आपको 2 दिन पहले बताया था। जम्मू कश्मीर विकास और अमन की तरफ बढ़ रहा है और अभी हाल ही में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने धान की 20 मंडियां बनाई है और 20 में खरीद शुरू हो चुकी है। यानी वहां भी धान की शुरुआत यानी किसानी खेती के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन इस बीच आतंकिस्तान, इमरान खान और उनके आतंकी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं जम्मू कश्मीर के विकास को देखते हुए। रिकॉर्ड है कि जम्मू कश्मीर को अशांत करने के लिए पिछले कई दिनों से घुसपैठ जो है वो ताबड़तोड़ बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में बड़ी पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ के बीच सेना भी एक्शन में आ चुकी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ बढ़ गई है। वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह पहला मौका है जब आतंकी घुसपैठ में तेजी आ रही है। EU टुडे ने निक्केई एशिया के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले ज़्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आतंकी अब तक अफगानिस्तान से तालिबान और उनके खुद एक गुट हक्कानी नेटवर्क के लिए लड़ रहे थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जुलाई से करीब 50 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसे हैं और अभी सक्रिय हैं। वो आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत व अफगानिस्तान के सीमावर्ती जनजातीय इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2018 में सबसे ज़्यादा आतंकी सक्रिय थे, लेकिन सरकार की तरफ से सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसी बीच आपको बता दें पिछले 6 घंटे में 3 ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। आतंकी वारदात से कश्मीर जो है पूरी तरीके से त्रस्त होकर पिछले 6 घंटे में 3 बड़े हमले हुए हैं और नागरिकों को भी यहाँ पर गोली मार दी गई है, जिसको देखते हुए सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है और ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात बढ़ती जा रही है। पिछले 6 घंटे में कश्मीर में 3 वारदात आतंकी हुई हैं। अभी इस आतंकी घटना श्रीनगर में एक और नागरिक को करीब से गोली मार दी गई थी। श्रीनगर में एक आतंकी हमले में SD कॉलोनी बटमालू में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक आम नागरिक को भी गोली मार दी थी, जिसकी पहचान मोहम्मद सफ़ी डार के रूप में हुई है और इसे गंभीर अवस्था में SMHS ले जाया गया है। हॉस्पिटल के अधिकारियों का कहना है कि मोहम्मद सफ़ी डार के कई लोग गोलियां लगी हैं और उनका वहां इलाज चल रहा है। तो अब आप समझिए ताबड़तोड़ बौखलाए आतंकियों को भारतीय सेना मुंहतोड़ और करारा जवाब दे रही हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों में और पिछले 24 घंटे में जितनी तेज़ी के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएँ बढ़ी हैं, ये साफ साफ इशारा कर रही है पाकिस्तान के बौखलाहटपन का। आखिर क्यों बौखलाहट है, अब वो हम आपको बता ही देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर खास करके पीओके में आज़ादी की मांग उठ रही है। अभी हाल ही में UN में भारत सरकार ने डंका बजा दिया था और भारत की राजनयिक अधिकारी खुशी दुबे, एक तरीके से स्नेहा दुबे ने ये बड़ी बातें कही थी और स्नेहा दुबे ने UN से इमरान खान और उनके आतंकियों को फटकार लगाई और पीओके तत्काल खाली करने को कहा। उन्होंने कहा कि तत्काल पीओके को खाली करे इमरान खान, अब ज़्यादा दिन तक पीओके पर कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि वो अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है।
पीओके को लेकर स्नेहा दुबे के इस बयान के बाद से इमरान खान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ था। जैसे ही स्नेहा दुबे ने यूएन में पीओके की आज़ादी की मांग करी तो वहाँ जो प्रताड़ित संगठन हैं वो उठ खड़े हुए, और उठ नहीं खड़े हुए बल्कि उन्होंने पीओके की आज़ादी की मांग और तेज कर दी। इमरान खान के अत्याचार की पोल खोलकर भी रख दी और पीओके यानी पाकिस्तान से आज़ादी की मांग भी तेज कर दी। इमरान खान सरकार 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर यानी पीओके में भी और कहीं ना कहीं पाबंदियां बढ़ा दिया है। इमरान खान की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है और अब पीओके पाकिस्तान से मुक्ति पाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। पीओके से पाकिस्तान ने चुनाव तो करवा दिए हैं, इसके साथ ही वहां पर अपने सैनिकों के जमावड़े भी बढ़ा रहे हैं लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बड़े पैमाने पे पीओके में बगावत तेज हो चुकी है। पीओके की जनता और पीओके के खास करके वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ उन्होंने सरकार से मांग की है, खास करके पहले तो यहाँ से आतंकी संगठन हटाए जाएं और यहाँ सेना का जो अत्याचार बढ़ रहा है वो भी हटाया जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सेना अपने अंडर में ले रही है। इस वजह से वहाँ के स्थानीय पुलिस और पाकिस्तानी सेना के बीच भी जो है जंग के हालात बने हुए हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि भारत जब से यूएन में इस मुद्दे को यानी पीओके के मुद्दे को उठाया है तब से पीओके के लोग क्रांतिकारी हो उठे हैं और अब पाकिस्तान की सेना के खिलाफ और वहाँ के आतंकियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि यहाँ जो आतंकी अड्डे हैं उनको तत्काल हटाया जाए और पाकिस्तान की सेना की जो जोर ज़बरदस्ती है वो उसे हटाया जाए। यानी पाकिस्तान की सेना भी लगातार प्रताड़ना वहाँ पे कर रही है। इसी वजह से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और लोग एक तरीके से आज़ादी की मांग करने लगे हैं और इस आज़ादी की मांग करने के साथ साथ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब लोगों में एक क्रांति भी आ रही है। इमरान खान के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। सबसे बड़ी बात ये रही है दोस्तों कि वहाँ पर अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सेना जहाँ दिख रही है वहाँ उनका विरोध किया जा रहा है। और पाकिस्तान में आपको बता दें बलूचिस्तान और बल्टिस्तान में भी जोरदार विरोध हो रहा है, पीओके के इलाकों में भी। ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि अब पाकिस्तान और पीओके के जो गुलामी में लोग जी रहे हैं वो भारत की तरफ एक आस के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भाई अब हमको आज़ादी चाहिए, यानी एक तरीके से उन्होंने जब कह दिया कि भारत तत्काल पाकिस्तान आज़ाद करे पीओके के, उसके बाद से ही इमरान खान के खिलाफ पीओके में बिगुल बच चुकी है और अब पीओके की तरफ भारत भी जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। आपको बता दें कि इसी बीच पीओके में हो रही जाति को पाकिस्तान के सभी राजनीतिक पार्टियां भी दबाने की कोशिश में रहती हैं, लेकिन पीओके में आज़ादी के नारे खुद मुख्य विपक्षी पार्टी ने भी उठाए। मरियम नवाज़ ने भी पीओके में जिस तरीके से गुलामी की जंजीरें लगी, अब वहाँ के जो नेता हैं वो भी खुलकर मुखर हो गए हैं। मरियम नवाज़ ने भी कहा है कि फ़िलहाल पीओके में इमरान खान पूरी तरीके से वहाँ के लोगों को दबाना और कुचलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को दबाया और कुचला नहीं जा सकता, उनकी आवाज़ को दबाया और कुचला नहीं जा सकता है। अब आप समझिए कि वहाँ की विपक्षी पार्टी भी इस तरीके से खुलकर सामने आ गई है। तो दोस्तों आप उनको क्या कहेंगे कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें, जितनी तेज़ी के साथ ये समस्याएँ निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अगर आप भी मानते हैं कि अब तो 370 34A 35 से झांकी थी, अभी पूरा पीओके बाकी और 35A और 370 हटने के बाद पीओके पर कब्जा होना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें। कश्मीर में मचे आतंक के बीच बड़े पैमाने पे सेना को उतार दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय